हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? बच्चों कैसे हैं आप सभी? स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ। आप मेरे YouTube चैनल से परिचित हैं। मेरे YouTube चैनल पे आपने विजिट किया है और बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं आप सभी को, और अपनी तरफ से आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया YouTube में कि मैं अपने चैनल को ग्रो कर पा रहा हूँ YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, आज बच्चों में आपको थोड़ा सा मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ बताना चाहता हूँ। उसमें मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ उस चीज़ को समझिए। ठीक है बच्चों, बहुत से आप में से बच्चे होते हैं जो एट्थ क्लास में RTE एक्ट के अकॉर्डिंग पास हो जाते हैं। इतना ज़्यादा वो फोकस नहीं करते हैं कि आप सभी के अंदर जो खामियां रह जाती हैं अपनी एट्थ क्लास तक, उसको कैसे दूर करना है। सबसे पहले बच्चों आपको ये समझना ज़रूरी है कि एक्चुअली आप चाहते क्या हैं करना। ठीक है, मान लीजिए कि कोई बच्चा ऐसा है जिसको साइंस साइड लेनी है, तो डेफिनेटली उसको मैथ पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे पास आती है बच्चों की बड़ी क्लासेस में, जब वो अपनी 9th और 10th क्लास में होते हैं या 11th क्लास में आते हैं, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है अपने सब्जेक्ट को लेकर। तो सबसे पहले आपको अपने इस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है, और बच्चों आप अपने कॉन्फिडेंस को केवल और केवल तभी बिल्डअप कर सकेंगे जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आपको देखिए, मैं एक एग्जांपल देके आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कई बार क्या होता है कि सपोज़ मैं आपको आप क्लास में पढ़ा रहा हूँ। एज्यूम कीजिए अपनी क्लास को, आपके टीचर ने एक क्वेश्चन आपको करा दिया। मान लीजिए क्वेश्चन था 23 को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, आपके टीचर ने बताया कि बेटा 4 का टेबल आप 5 टाइम पढ़ेंगे तो 20 आएगा, उसके बाद 3 रिमाइंडर बच जाएगा, इसे क्यू कहेंगे, और ये वाला है डिवाइजर और ये है डिवाइडेंड। डिवाइजर को स्मॉल डी लिख देते हैं, डिवाइडेंड को कैपिटल डी लिख देते हैं। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। D इक्वल टू Q प्लस R अपॉन D फॉर्म। तो इसी को आप लिख सकते हो Q R अपॉन D। ये जो नया फ्रैक्शन बनेगा फॉर दिस नंबर 23, दैट इज 23 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 5 3 अपॉन 4। ये जो नया नंबर बनता है इसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब किसी बच्चे को हो सकता है कि डिवीजन करना ही ना आया हो, अब वो इधर उधर देखता है। आपके टीचर्स ने आपसे बोला कि बच्चा क्या आपको ये डिवीजन समझ में आया, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे फॉर्म करना है, ये आपको समझ में आया? तो एक बच्चा जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया डिवीजन के बारे में, वो अपने अराउंड में अपने फ्रेंड्स को देखता है कि कोई पूछना चाहेगा। उसने देखा कि 20 बच्चों की क्लास थी और 20 में से कोई भी बच्चा इसको नहीं पूछता है, तो उसको ये बिल्कुल समझ में नहीं आया, लेकिन उसने नहीं पूछा। तो अगर वो नहीं पूछेगा बच्चों, तो उसके साथ एक प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि वो अपने अंदर एक कमजोरी को डेवलप कर रहा है मैथ की। तो उसको चाहिए कि अपने टीचर से उसी समय अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहिए कि सर मुझे ये डिवीज़न नहीं आया, पर आप लोग नहीं करते। अगर आप लोग इसको नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको ये डिवीज़न का मेथड समझ नहीं आएगा। अगर आपको डिवीज़न के मेथड में प्रॉब्लम हो गई तो आप आगे की मैथ को बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे। आप ये समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो अब मैं आता हूँ आपकी बड़ी क्लास में। सपोज़ बहुत सारे चैप्टर्स आपकी 6th 7th 8th क्लास में थे, और आपको पता है कि जब आपको 9th की बुक मिली तो 9th की बुक में वो सारे चैप्टर्स जो आपने पॉइंट्स में पढ़े होंगे, वो सारे पॉइंट्स एक एक चैप्टर बन के आ गया है। अब आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपको चैप्टर ही नहीं आते हैं।
क्योंकि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही नहीं है। अब अगर आपने उनको नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना है, अब 9th क्लास तो पढ़नी ही है, साथ के साथ उनको भी सॉल्व करना है। तो बच्चों सबसे पहले आप अपना गोल बनाइए कि आपको करना क्या है। अब मैं आपको गोल को सेटअप करके आपको किस तरह से आगे बढ़ना है उसका एक मेथड बताता हूँ। पहला मेथड तो यही है बच्चों कि हमारी लाइफ में 3 सीढ़ियाँ स्टार्टिंग में मिलेंगी, 3 स्टेप्स। पहला स्टेप आपका 10th है, दूसरा स्टेप आपका 12th है और थर्ड स्टेप आपकी ग्रेजुएशन है। ऐसा कहते हैं बच्चों कि अगर इन 3 में से कोई भी एक चीज़ आपने अच्छे से कर ली तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने पहला स्टेप अच्छे से कर लिया तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पहला स्टेप अच्छे से नहीं किया और दूसरा स्टेप अच्छे से किया तो भी आप अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे। पर हाँ, पहले स्टेप से जो मिलना चाहिए था वो शायद ना मिले, लेकिन आपको सक्सेस आपकी लाइफ में ज़रूर मिलेगी। तीसरा होता है ग्रेजुएशन। अगर आपने ये 2 चीज़ें अच्छे से नहीं की लेकिन अपने ग्रेजुएशन को, अपनी बैचलर डिग्री को अच्छे से कर लिया तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आपके लिए बचा है और वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो अब आपको ये सब करना कैसे। मान लीजिए कि आपको अभी तक जो सब्जेक्ट एक्चुअली आप पढ़ना चाहते हैं उसे आप जानते ही नहीं हैं, तो अब आप कैसे अपने को चेंज करो कि वो आपको सिलेबस और चैप्टर अच्छे लगने लगे। तो सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं और बच्चों को केवल तभी क्लियर होंगे जब आप अपने सामने वाले टीचर से अपनी प्रॉब्लम्स को आस्क करेंगे, उनसे कहेंगे कि सर मुझे ये वाले प्रॉब्लम होते हैं, मुझे डिवीज़न शुरू से नहीं आता है और मैं इसको स्किप करता चला गया। जब आप बताएंगे तो सामने वाला जो आपका गुरु है वो आपको ज़रूर एक्सप्लेन करेगा, आपकी प्रॉब्लम को सुलझाने की अपनी तरफ से एक अच्छा प्रयास करेगा। लेकिन आप बताएंगे ही नहीं और आप अपने फ्रेंड्स के चक्कर में कि बाकियों को समझ में आ गया, मुझे ही नहीं समझ में आया। कई बार बच्चों एक ऐसा भी होता है कि सपोज़ उस 19वें बच्चे को वो चीज़ समझ में नहीं आई जो सामने सर ने डिवीज़न करके बताया, तो उसने आज बोला, देखिए बेसिक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, उसने आज बोला कि एक्सक्यूज मी सर, आई कैन नॉट एबल टू अंडरस्टूड दिस व्हाट यू डूइंग अबाउट योर मैथमेटिक्स और अबाउट योर डिवीजन कैलकुलेशन, प्लीज़ कैन यू एक्सप्लेन अगेन। तो आपके सर कहेंगे यस बेटा, व्हाई नॉट। तो उन्होंने अगेन उसको एक्सप्लेन करके थोड़ा डिफरेंट और इजी मेथड में करके बताया, तो डेफिनेटली उसके समझ में आया। लेकिन जब लंच टाइम होता है, आप बाहर जाते हैं फील्ड में, आउट फ्रॉम द क्लासरूम, तो होता क्या है कि आप लोग जब बैठते हैं अपने फ्रेंड सर्किल में लंच करने के लिए, तो उसमें आपका ही फ्रेंड बोलने लगता है कि अरे यार इतना इजी कैलकुलेशन था, तुझे आया नहीं था समझ में, पूरी क्लास को तो आया, तुझे नहीं आया समझ में। आपके पास एक हेजिटेशन बन गया। कल फिर आपको एक नया टॉपिक सर ने सिखाया, मान लीजिए कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड चैप्टर, कंपाउंड इंटरेस्ट छोड़िए, पॉलिनोमियल से रिलेटेड कोई चैप्टर था, ओके, पॉलिनोमियल का कोई एक चैप्टर था। अब जब आप पॉलिनोमियल को पढ़ रहे हैं बच्चों, तो वहाँ पे फिर से उस बच्चे को प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसके माइंड में क्या था, उसके माइंड में ये था कि जैसे ही इंटरवल हुआ, हम लोग खाना खाने बैठे, मेरे तो सारे फ्रेंड यही बोलते हैं कि तुझे ही समझ में नहीं आया, सबको समझ में आ गया। तो आज भी उसको वहाँ पे प्रॉब्लम आई थी, लेकिन उसने आज इस चीज़ को नहीं बोला। ठीक है, तो आपके फ्रेंड बेटा आपको इस तरह से केवल खींच सकते हैं। आपको आगे बढ़ना है तो अपनी प्रॉब्लम्स को बताना पड़ेगा अपने टीचर को, क्योंकि कहते हैं कि गुरु का दर्जा भगवान के बराबर है, लेकिन एक्चुअली है तो वो इंसान ही। कैसे आपके अंदर की कमियों को, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको वो समझ पाएगा। आपको चाहिए बच्चों कि आप अपने सामने वाले अध्यापक को, अपने गुरु को, अपने टीचर को, जो भी आपका रिस्पेक्टिव टीचर आपकी क्लास में पढ़ा रहा होता है, आप उसको अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को बताएंगे, डेफिनेटली ही और सी विल बी रिजॉल्व योर प्रॉब्लम, एंड दिस इज़ रिक्वायर्ड बाय ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू। आज की क्लास में बस आपको यही बताना चाह रहा था कि कैसे आप अपने आप को बिल्डअप करें। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है,
लेकिन अगर आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें आती हैं तो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। हमें ज़रूरत केवल इस चीज़ की है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस को डेवलप ना होने दें, हमें कॉन्फिडेंस को तो डेवलप करना ही है बच्चों। ठीक है, ओके। इस तरह की वीडियोस में आगे भी आपके लिए लाता रहूँगा, पर आज मैं आपको केवल इतना ही कराकर ओके करता हूँ और मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा बच्चों। और मैं चाहूँगा कि अगर आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू एनी टॉपिक लाइक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कोई साइंस की आपकी प्रॉब्लम है, वो मैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में अगर अपडेट करेंगे तो डेफिनेटली जो मेरी नेक्स्ट वीडियो, कोई भी वो मोटिवेशनल वीडियो में जो आगे बनाऊंगा आप लोगों के लिए बच्चों, उसमें मैं आपकी प्रॉब्लम्स से रिलेटेड ही डिस्कस करूंगा। आज तो मैं केवल यही बताना चाह रहा था कैसे आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें, और ये ज़रूरी है कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते हुए कि किस चीज़ के लिए आप करना चाहते हैं, वो एक गोल, आपका ऑब्जेक्टिव, आपका एम जो आप फ्यूचर में करना चाहते हो वो होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू बच्चों।